एक रात रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था और बहुत डर महसूस कर रहा था। आखिर वो उठकर चप्पल पहनता है और बाहर निकल जाता है। गांव में आमतौर पर लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उस दिन 6 बजे तक भी पूरा गांव सोया हुआ था। चारों तरफ घना कोहरा था। रमेश धीरे धीरे कोहरे में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक घूंघट वाली औरत दिखाई देती है। इतनी रात को ये दुल्हन अकेली यहाँ क्या कर रही है? रमेश उस दुल्हन के पास जाता है। उसने लंबा सा घूंघट किया होता है। रमेश उसके हाथों की तरफ देखता जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तभी रमेश धीरे से पूछता है, कौन हो आप और यहाँ इतनी रात को अकेले? मैं इस गांव की नहीं हूँ, पास के गांव से आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है। पर इतनी सुबह? अभी तो रात के 2:30 बजे है। क्या? पर मैंने तो घड़ी में टाइम देखा था। लगता है घड़ी रुक गई थी। तभी तो मैं सोचूं कि गांव में अभी तक कोई उठा क्यों नहीं है। खैर, तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूम रही हो? अच्छा ठीक है, पर तुम घूंघट नहीं उठा सकती। मतलब ऐसे ही वो मुझे लगा मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुमको देखा भी नहीं। क्या तुम सच में मेरी शक्ल देखना चाहते हो? ठीक है। छाया इतना कहकर ही अपना घूंघट ऊपर कर देती है और रमेश उसकी शक्ल देखकर दूर पीछे जाकर गिरता है। जो एक बार मेरा चेहरा देख लेता है, वो हमेशा के लिए मेरा हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। रमेश धीरे धीरे उसके वश में हो जाता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। रमेश अपने घर पर आकर सो जाता है। अब अगली सुबह रमेश की माँ उसको उठाती है। बेटा उठ जा, हमें आज लड़की देखने जाना है। रमेश उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और उसके बाद वो लड़की के घर जाते हैं। लड़की सबको बड़ी पसंद आती है, लेकिन रमेश लड़की की तरफ देख भी नहीं रहा होता। तभी रमेश की माँ उसको कोहनी मारकर बोलती है, बेटा लड़की को तो देख, फिर हम तेरा रिश्ता पक्का करें। रमेश का दिमाग अभी भी चुड़ैल के वश में होता है। जैसे ही वो लड़की को देखता है, उसका गला पकड़ लेता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उस लड़की को रमेश के हाथों से जैसे तैसे छुड़ाते हैं। ये क्या हरकत की है तूने? मुझे सिर्फ छाया चाहिए, सबको मार डालूंगा। ये सब कुछ कहकर रमेश वहां से चले जाता है। लड़की वाले बहुत गुस्सा होते हैं। रमेश के माता पिता उनसे माफी मांगकर घर आ जाते हैं। घर पर भी रमेश छाया की रट लगाकर रखता है। उसके माता पिता को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये छाया है कौन।